हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रमन धीमान। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिना स्किप किए आपको पूरी वीडियो को देखना है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो चैप्टर नंबर 13 के ऊपर आने वाली है। चैप्टर नंबर 13 ही क्यों सर? अरे बच्चों, चैप्टर नंबर 13 इसलिए ताकि हमने अभी तक चैप्टर नंबर 6 तक की वीडियोस कर ली हैं। 7th 8th 9th 10th 11th 12th उस चैप्टर नंबर 6 के साथ ही है, बिल्कुल साथ ही है, बस उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया हुआ है। उसमें से कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बता दूंगा कि उसमें से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और वो कैसे करने हैं हमको। फिलहाल हम अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 13 इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर का नाम है, अपने आप में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक है जी। इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में सबसे पहले आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब समझना होगा। देखो, हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने किसी दुकानदार को कहा कि मेरे को व्हाइट बोर्ड चाहिए। ठीक है, मैंने व्हाइट बोर्ड खरीद लिया। अब जब मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा तो मैं पैसे के साथ साथ टैक्स भी पे कर रहा हूं। ठीक है जी। अगर हम कोई चीज खरीदते हैं, हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्स पे कर देते हैं। जाने और अनजाने में हम क्या करते हैं, टैक्स पे कर देते हैं। ठीक है जी। अब मैंने व्हाइट बोर्ड खरीदा, मैंने पैसा पे कर दिया, उस पैसे में क्या था, टैक्स भी पे किया था। अब मैंने सोचा कि मेरे को ये बोर्ड जो मैंने खरीदा है मैंने आगे फर्दर में बेचना है। ठीक है जी। अब जब मैं इसको आगे फर्दर में बेचूंगा तो मैं अपनी कॉस्ट प्लस अपना प्रॉफिट देखकर ही इसको आगे बेचूंगा। तो क्या हुआ कि जब मैंने कोई चीज खरीदी थी तब मैंने टैक्स पे किया, अब जब मैं कोई चीज बेच रहा हूं तब मैं कोई टैक्स पे कर रहा हूं। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें यही बताता है, जब आप कोई चीज खरीदते हो तब भी टैक्स लगता है, जब आप कोई चीज बेचते हो तब भी टैक्स लगता है। ठीक है जी, समझ आ गया होगा आई थिंक। आगे बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर। देखो, सबसे पहले हमारी आती है इनपुट टैक्स की। इनपुट टैक्स की हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन आती है, क्या है? मींस सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कोई भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम क्या कहते हैं? इनपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है जी। गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर जो भी टैक्स लगता है, अगर हम स्टेट में बैठे हैं तो स्टेट वाला लगेगा, अगर हम सेंटर के साथ ट्रांसफर कर रहे हैं तो सीजीएसटी लगेगा, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं आउट ऑफ कंट्री तो आईजीएसटी लगेगा, अगर हम यूनियन टेरिटरी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो यूटीजीएसटी लग जाएगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। अभी भी मैंने बताया कि अगर हम कोई चीज अगर खरीदते हैं तब भी टैक्स लगता है, अगर हम कोई चीज बेचते हैं तब भी टैक्स लगता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 63, ये इसकी डेफिनेशन है। आप इसको याद कर लो, आई थिंक सबको याद हो जाएगी, छोटी सी है। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 63। आगे बात करते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होती है? वो गुड्स होती हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, जो हमारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ठीक है जी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 इसका सेक्शन है। आगे बात करते हैं टैक्सेबल सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच इज लीव्ड ऑन टैक्स, वो गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करना जो टैक्स के अंदर आती हैं, जिन पर टैक्स लगता है। सेक्शन 2108 इसका सब सेक्शन है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई के बारे में, वो गुड्स जिन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई, नील रेट ऑफ सप्लाई, जो क्या है वो टैक्स के रेट में नहीं आते, वो टैक्सेशन में नहीं आते हैं हमारे पास। आगे बात करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है कि जिनमें गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होनी है, इकल्ली गुड्स की सप्लाई होनी है, सर्विसेज की सप्लाई होनी है, और बोथ आता है जिसमें। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी और कंडीशंस। क्या कंडीशंस है इनपुट टैक्स क्रेडिट की? सबसे पहले है ही शुड बी पोजेशन ऑफ टैक्स ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। उसको क्या करना होगा? जीएसटी में अपना लॉगिन करना होगा, मतलब उसको एक पोजेशन मिलना चाहिए कि हाँ आप टैक्स पे कर सकते हो जीएसटी में। मतलब क्या है? उसकी अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ अब आप लीगल टर्म्स में हो। आगे बात करते हैं ही शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर हम जीएसटी में रजिस्टर कर रहे हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर बिजनेस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हवा में बात कर देनी, नहीं जी। अगर हम जीएसटी में बिजनेस कर रहे हैं, जीएसटी में लॉगिन कर रहे हैं, जीएसटी में रजिस्टर कर रहे हैं, तो हमारा एक पर्टिकुलर बिजनेस होना चाहिए।
द सप्लायर शुड हैव पे द टैक्स चार्ज टू गवर्नमेंट। सप्लायर जिसका बिजनेस है उसको गवर्नमेंट को चार्ज भी करना होगा, ठीक है, अपना टैक्स पे भी करना होगा। ऐसा नहीं रजिस्टर करके छोड़ दो, नहीं जी, डे टू डे या मंथ टू मंथ या ईयर टू ईयर जो भी उसकी प्रिस्क्राइब्ड बिजनेस है उसको उसमें क्या करना होगा, पे करनी होगी टैक्सेशन की अमाउंट। आगे बात करते हैं, ही शुड हैव फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। उसको रिटर्न्स भी भरनी होंगी टाइम टू टाइम, मंथली, ईयरली, डे टू डे एंड सो ऑन। आगे बात कर रहे हैं अब अनदर टॉपिक, जो हमारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पेपर में आ सकते हैं, वो क्या है, व्हाट इज ब्लॉक क्रेडिट। अब ब्लॉक क्रेडिट का मतलब ये ना समझना कि हाँ हमने ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको ब्लॉक कर दिया, नहीं, वो वाला ब्लॉक क्रेडिट नहीं है। ब्लॉक क्रेडिट क्या है, सबसे पहले देखो हमने सेक्शन लिखना है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। देखो अगर आप किसी शॉर्ट नोट को लिखते हो ना, अगर आपको यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स चाहिए तो क्या होगा, आपको इनडायरेक्ट टैक्स में लॉ के सेक्शन लिखने ही पड़ेंगे। क्यों लिखने पड़ेंगे, इससे में आपका वजन पड़ता है कि हाँ आपको एक यूटिलिटी वाला काम आता है, आपको क्या आता है, एक समझ लीजिए कि क्वालिटी वर्क आता है आपको, ठीक है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 इसका सेक्शन है मोटर व्हीकल्स और अदर कन्वीनियंस। ये ब्लॉक क्रेडिट किस पर लगता है, जो हमारे मोटर व्हीकल्स होते हैं और कन्वीनियंस के साधन होते हैं उन पर हमारा ये ब्लॉक क्रेडिट लगता है। आउटडोर सर्विसेज, अगर हम कोई आउटडोर सर्विस कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट वाला डिलीवरी बॉय आता होता है ना, तो वो आउटडोर सर्विस होगी। आगे बात करते हैं ब्यूटी ट्रीटमेंट, जिनका एक पार्लर वगैरह होता है, ठीक है, फूड, हेल्थ सर्विसेज, प्लास्टिक सर्जरी, वर्क कंस्ट्रक्शन, गुड लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉय एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होंगे आपकी बुक में। ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है, पार्लर हो गया किसी का, प्लास्टिक सर्जरी आपने करनी है, या आप कंस्ट्रक्शन वर्क करते हो, ठीक है, या आपका कोई और एनी काइंड ऑफ बिजनेस है, ठीक है, आपकी कोई चीज चोरी हो जाती है, गुम जाती है, या आग लग जाती है, ठीक है, ऐसे में कौन से आते हैं, ब्लॉक क्रेडिट में ये बंदे आते हैं। आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अंडर आईटीसी। आईटीसी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट में लॉग इन करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो लगेंगे। पहला है इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, ठीक है जी, सप्लायर ने जो इनवॉइस इशू की है, मतलब सप्लायर जो एक रसीद देता है वो होनी चाहिए आपके पास सेक्शन 31 के अंतर्गत। अगला है इनवॉइस इज इशूड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, ठीक है, इनवॉइस जो है वो प्रोविजंस के लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं अपनी मर्जी की आपने इनवॉइस इशू कर दी, ठीक है। ये कौन से सेक्शन में आनी चाहिए, सेक्शन 31 सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 1। आगे बात करते हैं डेबिट नोट इशू बाय सप्लायर। एक डेबिट नोट होता है जिसमें सप्लायर ने अपना कितना भी माल इशू किया है या कितनी अमाउंट में किया है, कितनी क्वांटिटी में किया है, वो होता है, वो किसके अंतर्गत आता है, सेक्शन 34 के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रूल, ये आपको फिर मिलेगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब आप किसके अंतर्गत आ चुके हो, अगर आप इन तीनों चीजों को पूरा करते हो, किसके अंतर्गत, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के अंतर्गत आते हो, जो रूल 54 सब सेक्शन 1 में आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट, जो हमारा सेक्शन 17 के अंदर है। अगर आपको ये नहीं आता, आपको ये पूछ रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ क्रेडिट का सेक्शन बताइए, तो सेक्शन 17 है इसका, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, इसका सेक्शन 17 है, ठीक है। आईटीसी के अंतर्गत आता है। दो तरह के बिजनेस होते हैं हमारे पास, एक होता है बिजनेस, एक होता है नॉन बिजनेस। बिजनेस होता है जो मतलब स्पेसिफिक तौर से कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, नॉन बिजनेस होता है जो इनडायरेक्टली है, किसी का सेकंड बिजनेस है, फर्स्ट में वो कोई जॉब कर रहा है और सेकंड में कोई सेकंड हैंड बिजनेस कर रहा है, ठीक है। बिजनेस में आएगा हुली टैक्सेबल, जो प्रॉपर तौर से टैक्सेबल, जिनको टैक्स पे करना ही करना है। अगला है जीरो रेटेड, जो ऐसा काम करते हैं जिसमें गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होती हैं, ठीक है, वो किसमें आते हैं, जीरो रेटेड में आते हैं। इनको क्या करना है, इनको क्लेमेबल है, इनको टैक्स पे करना ही पड़ेगा अंडर आईटीसी, ठीक है। आगे बात करते हैं नॉन बिजनेस में कौन आते हैं, नॉन टैक्सेबल और एग्जम्प्ट सप्लाई। नॉन टैक्सेबल जिनको टैक्स नहीं पे करना, एग्जम्प्ट जिनको सरकार की द्वारा छूट दी गई, जीएसटी के द्वारा छूट दी गई हुई है, ये क्या है, अनक्लेमेबल, इनको टैक्स नहीं पे करना,
ठीक है, ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक। हमने आज के टॉपिक में क्या किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब समझा, फिर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझे, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कैपिटल गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई। ठीक है, ये हमने किया। फिर हमने क्या किया, एलिजिबिलिटी और कंडीशन की, कौन बंदे आईटीसी में एलिजिबल हैं। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस किए, ब्लॉक क्रेडिट किया तो सेक्शन 17 के अंदर आता है। फिर हमने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स किए जो आईटीसी के अंदर आते हैं। फिर हमने अपॉर्टमेंट ऑफ क्रेडिट किया जो सेक्शन 17 है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे चैप्टर नंबर 13 के। हमने अभी तक चैप्टर नंबर 6 तक की वीडियोस की हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 हमारे टोटली चैप्टर नंबर 6 के साथ मिलते हैं। अगर आपको आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली मैं आज छोटी छोटी वीडियोस डाल दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मैं डीपीटी में देखकर डाल दूंगा। ठीक है, बट चैप्टर नंबर 13 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर इन जो चैप्टर हमने छोड़े हैं, जो आपने करने हैं, मैंने छोड़े हैं, अगर उनमें कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं आपको बता दूंगा।